नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां हरिसभा चौक के पास होटल में गोली चली है। युवक ने युवती को गोली मारी है। कपल बनकर कमरा इन्होंने बुक किया था। कमरे में युवक ने गोली चलाई। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक होटल से फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर कमरा बुक करके ये कपल रुके थे और बताया जा रहा है कि युवक ने युवती पर गोली चला दी। युवती की हालत गंभीर है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही वो होटल की तस्वीर है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की कोशिश हो रही है। अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है और इस युवती से बयान लिया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कपल के तौर पर ये दोनों कमरे में रुके हुए थे और इसी दौरान गोली चली। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक होटल से फरार है। होटल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखिए, लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। उसको खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर कार्रवाई की कोशिश हो रही है। एलबी इंटरनेशनल होटल है, जहाँ पर सूचना मिला था कि एक कपल था जो रूम बुक किया हुआ था। उसी में जो व्यक्ति था, उसने जो महिला उसकी कर्मी साथ में आई हुई थी, उसको गाल में गोली मार करके और जख्मी कर दिया है। तो उसी की जांच में थानाध्यक्ष आए और हम लोग भी अभी आकर के यहाँ पर इंक्वायरी किए हैं। तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ बन करके इधर आया था और उसी क्रम में दोनों में अंदर कुछ विवाद हुआ है। उसको लेकर के लड़की को गोली मारी गई है और फिर लड़का अपना वेपन छोड़ करके भाग करके और चला गया है। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां हथियार से लैस अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया और बेखौफ होकर हथियार लहराते चलते बने। पूरी वारदात का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। घटना पचपकड़ी उपी क्षेत्र के सूरापनिया के पास इसिम पेट्रोल पंप की है, जहां जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 3 अपराधी ग्राहक बनकर पेट्रोल भरवाने के बहाने पंप पर पहुंचे और इस बीच हथियार के बल पर अपराधियों ने दोनों नोजलमैन को धमकाते हुए पिस्टल तान दी और दोनों के हाथ से रुपए छीन लिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर इस एसएम पेट्रोल पंप की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तस्वीर सामने आई है जिसमें बाइक पर सवार 3 अपराधी ग्राहक बनकर पेट्रोल भरवाने के बहाने यहां पहुंचते हैं। इस बीच हथियार के बल पर अपराधी दोनों नोजलमैन को धमकाते हुए पिस्टल तानते हैं और दोनों हाथ से रुपए छीन लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो 3 आदमी थे, तो वो जो उत्तर साइड में नोजल जो है हमारा, उस पर वो तेल लेने के लिए रुका था। माने वहाँ हम गए नहीं हैं। कितने आदमी से था उसमें? वो 3 आदमी से था। तो जब वो आया तो बोला जे बिक्री तो बहुत कर दिए हैं। जब हम अनुभव हुआ तो हम पीछे पड़े भागे। जब पीछे पड़े भागे तो वो दोनों हाथ से पिस्टल मेरे ऊपर भिड़ा दिया और कहा जे साला पैसा दो ना तो गोली मार देंगे। किधर के तरफ भागा है? हम इधर भागे हैं। वो किधर के तरफ भागा है? वो तो ढाका के तरफ भागा है, इधर से पश्चिम में भागा है। भागलपुर से खबर है, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक सनकी व्यक्ति ने ट्रिपल मर्डर कर इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र की है, जहां नौटोलिया गांव में एक व्यक्ति पप्पू सिंह ने बेटी, दामाद और 2 साल की नातिन की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2021 में चंदा देवी ने चंदन कुमार से प्रेम विवाह किया था, जो चंदा के पिता को पसंद नहीं था। चंदा की 2 साल की एक बेटी भी थी। ये तीनों अपने पुराने घर पर रह रहे थे। चंदन अपने माता पिता से मिलने नए घर जा रहा था। इसी दौरान चंदा के पिता पप्पू सिंह और भाई धीरज ने तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी। हॉरर किलिंग की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मैरिज किया गया था। शादी के बाद वो भी अपने घर, ही भी अपने घर में रह रही थी। शादी 2021 में, लगभग मानिए 2 साल हो गया। इसके बाद एक बार भी बीच में विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद नहीं हुआ। एकाएक आज ऐसा? एकाएक घर से आ रहे थे, एकाएक काम कर रहा था लड़की के पिताजी। रोड वहाँ पर रखा हुआ है, छर मोड़ने वाला, उसी रोड से मारा। जब तक गोली की आवाज़ सुने, जब तक हम दौड़े, तब तक में प्राण निकल चुका था। कितना गोली चला?
गोली तो 2-3 गोली का आवाज़ हम सुने, अब कितना गोली चलाओ। तो जो लड़की है उसका पिताजी यहीं पे मजदूरी का काम कर रहा था और रास्ते में देखा तो फिर वो रॉड लेके आया, वो अपने दामाद और बेटी पे वार कर दिया। दामाद का हाथ भी टूट गया और अपने बेटा को भी बुला लिया और बेटा आने साथ वो फायर किया, जिस फायर कर में दोनों पति पत्नी, जो उसका अपनी सगी बहन थी चांदनी और जो दामाद था चंदन और जो मासूम बच्चा थी रोशनी, हत्या तीनों की हो गई है। जानकारी मिलते ही हम लोग सभी यहाँ पहुँच भी गए हैं। FSL टीम रास्ते में है और हम लोग का वो टीम गठन भी कर दिया गया है। हम बहुत जल्द छापामारी कर लेंगे। टीम में कौन? लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, पर महीनों पहले बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने इंडी अलायंस के बीच सीटों का तालमेल नए साल के आने के बाद भी नहीं हो पाया है। कांग्रेस जहां सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द हो, वरना नुकसान गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन के 20 सीटों पर जारी मंथन को लेकर बीजेपी तंज कस रही है और इंडी अलायंस पर कांग्रेस को समाप्त करने की सोच वाला गठबंधन बताया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर इंडी अलायंस में कौन किसे हल्के में ले रहा है। कोई हड़बड़ी नहीं है और किस पार्टी का सीट बट गया, कहां बीजेपी का बट गया। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है। अखिलेश जी ने क्या वक्तव्य दिया मुझे उसकी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ केंद्रीय आला कमान रोज सहयोगी पार्टियों से निरंतर वार्ता में लगा हुआ है। कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने में जुटे इंडी अलायंस के नेता सीट शेयरिंग को लेकर आश्वस्त भी हैं और हड़बड़ाहट में भी। तभी जेडीयू नेता केसी त्यागी के सवाल पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि बातचीत के लिए त्यागी को नॉमिनेट ही नहीं किया गया, विजय चौधरी नामित किए गए हैं। वो कुछ बोलेंगे तभी मतलब समझा जाएगा। हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, उसमें कौन सा है। अभी कौन चुनाव डिक्लेयर हो गया कि तुरंत सीट डिक्लेयर करने का आप लोग डिमांड रखते हैं, सवाल पूछते हैं। नहीं, मैं तो उस पार्टी की तरफ से जिनका जो नॉमिनेट किए गए हैं वार्ता के लिए, उसमें तो केसी त्यागी जी नहीं है, उसमें विजय चौधरी जी हैं। वो कुछ बात करें तो समझ में आती है। अखिलेश सिंह के बयान के कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जेडीयू नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी तपाक से कह डालते हैं कि जेडीयू कोई भी बात बिना मतलब के नहीं कहता। सीट शेयरिंग पर जल्द बात होनी चाहिए, वरना नुकसान इंडी अलायंस को ही उठाना पड़ेगा। जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इधर जेडीयू और कांग्रेस नेताओं के दावे के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार तंज कसते हुए पलटवार किया। गिरिराज कहते हैं कि विपक्ष का गठबंधन खंडित हो चुका है और इंडी अलायंस ही कांग्रेस का सत्यानाश कर देगा। इंडी गठबंधन ही नहीं है, ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है। तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। सीटों के बंटवारे से पहले जिस बात पर बीजेपी विरोधी गठबंधन पर तंज कस रही है, उसकी वजह भी है। अब तक इंडी अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। किसी भी बैठक में खुलकर पीएम फेस के साथ ही विपक्ष के संयोजक पद तक पर चर्चा नहीं हुई। 25 से ज्यादा पार्टियों के बीच सीटों का फॉर्मूला कैसे तय होगा, इस पर गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन में ही जुटी है। ऐसे में जेडीयू की जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की मांग इंडी गठबंधन पर दबाव की सियासत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। राज्य एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके सांसद
बेटी मीसा भारती, हेमा यादव का नाम शामिल है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कात्याल समेत कुछ अन्य लोगों और कंपनियों के नाम भी चार्जशीट में जोड़े गए हैं। 16 जनवरी को इस केस की सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर लालू परिवार मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ ही लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के साथ हृदय चौधरी और लालू के करीबी अमित कात्याल को भी आरोपी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि 22 जनवरी से पहले केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बना रही है। कोई रेलवे का अधिकारी नहीं, मंत्रालय का अधिकारी नामित नहीं, तो घर की महिलाओं को सिर्फ प्रताड़ना के लिए आपने नाम डाल दिया और खेल खुला रखा आपने। मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे, ये उन लोगों का नाम डालेंगे जिनके नाम अब तक नहीं है। आरजेडी के आरोपों पर पलटवार बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट कहते हैं कि 27 साल से लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक बना हुआ है। लालू प्रसाद के लिए जेल जाने की परंपरा भी कोई नई नहीं है। आप लोग चिंतित हैं, लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है और आज नहीं, पिछले 27 साल से लालू जी सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रतीक है और जनता दल यूनाइटेड ने तो उनको जेल में सड़वा ही दिया, कांग्रेस पार्टी ने समाप्ति कर दिया। इसलिए कोई नई बात नहीं है। लालू जी सीबीआई से जेल गए, ईडी से जेल जाएंगे, ये परंपरा है, उनके यहाँ कोई नई बात नहीं। बता दें कि लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था, जिससे कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी एजेंसी समन कर चुकी है, पर तेजस्वी ने अब तक अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले का आरोप लालू प्रसाद के यूपीए 1 के दौरान रेल मंत्री रहते लगा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लालू प्रसाद और उनकी फैमिली के नाम लिखवाई गई। अब पहली चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राम मंदिर को लेकर बिहार में लगातार सियासत गरमा रही है। आरजेडी के नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंत्री से लेकर आरजेडी विधायक आए दिन अमर्यादित और बेतुका बयान दे रहे हैं। पार्टी विधायक फतेह बहादुर ने एक और बयान देकर सियासत को काफी गर्म कर दिया है। आरजेडी के नेता अपने ऐसे बयानों पर अड़े भी हुए हैं। जाहिर है बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्ष पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों आरजेडी के नेता राम मंदिर के खिलाफ बयान देने से बाज नहीं आते। मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने प्रोफेसर मंदिर से बताओ ना। सियावर रामचंद्र की। मंदिर और हिंदू धर्म पर आरजेडी की तरफ से विवादित बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। टिहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा है कि मंदिर जाने से देश का विकास नहीं होगा। फतेह बहादुर ने 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज में देश भर में कैंडल जलाने की भी अपील की है। इसको जिन चीज में आस्था है उस चीज में आस्था रखे। हमारा आस्था जो है वो शिक्षा के मंदिरों में है, हम शिक्षा के मंदिर में आस्था रखते हैं। और मैं पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं, मैं अपील करता हूं कि 22 जनवरी को पूरे देशवासी और प्लस जो हमारा बिहार सरकार लाखों पुजारियों को जो नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो शिक्षा के मंदिर का पुजारी है, उस सभी पुजारियों से मैं आग्रह करता हूं कि 22 जनवरी को सभी शिक्षा के मंदिरों में मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित करने। फतेह बहादुर से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था। चंद्रशेखर ने कहा था
मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है, स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। चंद्रशेखर के इसी बयान को लेकर हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से पटना के कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वहीं लगातार आरजेडी के नेताओं के बयानों से खफा बीजेपी आक्रामक तरीके से पलटवार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि आरजेडी नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी जात की राजनीति की दुकान बंद होने वाली है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि आरजेडी सनातन धर्म को कमजोर करना चाहती है। राजद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और राजद के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जातीय नरसंहार से सत्ता प्राप्ति करने वाले लोग को अब नजर आ रहा है कि लोग अब जात का नाम नहीं ले रहा है, लोग अब राम का नाम ले रहा है। बिहार मुक्त होगा इस राजद के मानसिकता से। राजद अब विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाएगा। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में गलत और अमर्यादित बयानों से बचने की जरूरत है। राजनीतिक हितों को साधने से ज्यादा जरूरी है सभी धर्मों का सम्मान करने की। बावजूद इसके बिहार की सियासत राम मंदिर पर बेहिसाब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिर पर विवादित बयान के बाद सफाई दी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर ने कहा कि वे भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं और अहिल्या का उद्धार करते हैं। और उन्होंने मंदिर और धार्मिक किताबों के बारे में वही कहा है जो शास्त्रों में लिखा है। चंद्रशेखर ने पूछा कि मनुस्मृति संहिता में स्त्रियों और शूद्रों को संपत्ति से वंचित क्यों किया गया है, कोई इसका जवाब दे दे। चंद्रशेखर ने कहा है कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूं, मगर उससे प्रभु श्री राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसी को मैंने पढ़ा और उसी में जो अर्थ लिखा हुआ है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं, कोई संकोच में मत रहिए। जो परोसे जा रहे हैं ये बहुत दुखद है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के एक अनूठा उदाहरण है, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया है? किसी के पास जवाब? किसी संप्रदायवादी नफरतवादी को अगर इसका जवाब है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। किसी डर पर मुझे बुला लीजिए। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बाद एक विवादित बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता ऐसे नेताओं के मंदिर जाने पर रोक लगाए और जब तक वो माफी न मांगे तब तक उनका सामाजिक बहिष्कार करें। गर्व है सनातन के संतानों के विरासत को, संस्कार को, संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे मंत्री का बहिष्कार करें। और इस तरह के राजद के लोग जो मंदिर पर इस तरह के कटाक्ष, सनातन के देवी देवता पर कटाक्ष, सनातन के धर्म ग्रंथों पर और सनातन के धर्म गुरुओं का अपमान करते हैं, इसका अपमान, इसको मंदिर प्रवेश पर रोक लगावें और बहिष्कार करें।
राम मंदिर पर आरजेडी नेताओं के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव को दोमुहा साफ बता दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये खुद परिवार के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर की बात आती है तो अस्पताल की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के सरकारी अस्पतालों में रुई तक नहीं है। कोविड के कालखंड में हजारों करोड़ पहले अपना चलावे। बिहार का अस्पताल जहाँ रुई नहीं है, जहाँ लोगों को इलाज नहीं होता है, लोग मर रहे हैं, और ये अस्पताल की बात करते हैं। डबल रोल करने वाले ये दुमहुआ साहब, मतलब आम लोग जो गरीब लोग हैं उनको क्यों नहीं आप उसको बरगलाने का काम ये मूर्ख बनाते हो और कहते हो कि मंदिर जाकर के क्या होगा। क्यों गया था बालाजी तिरुपति मंदिर अभी पोते का मुंडन कराने, क्यों गया था? जवाब दो जनता को। ये दुमहुआ साफ है, ये लोग इसके फेरे में मत आइए। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।